क्या है, कट का मतलब आप 0 भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ एक इक्वेशन बोली जा रही है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a क्या है, डिविडेंड है, b डिवीजर है और q क्या है, क्वोशिएंट है, प्लस उसके बाद ये r क्या है, ये r है रिमाइंडर। तो यहाँ अगर हम इसके फॉर्म में इन दोनों को इसके फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, डिवीजर यहाँ पर होगा इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना है, 6 है, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या है, डिवीजर कितना है, 4 है और फिर उसके बाद क्वोशिएंट कितना है, 6 है, ठीक है। अब यहाँ रिमाइंडर क्या है, 0 प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 0 और यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 1 है और यहाँ पर क्या था, डिविडेंड क्या था, 24 था यहाँ पर डिविडेंड, और यहाँ पर डिविडेंड क्या है, 25 है, यहाँ पर डिविडेंड कितना है, 25 है डिविडेंड, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर रिमाइंडर 1 है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि r ग्रेटर या फिर इक्वल होगा, इसका मतलब क्या है, ये जो साइन लगा इसका मतलब क्या, इक्वल, r इक्वल होगा 0 के, तो देखिए यहाँ पर आ भी रहा है, r 0 आ रहा है ना, और ग्रेटर है 0 के, ग्रेटर यानी कि 1, 0 से ग्रेटर क्या होगा, 1 ही तो होगा। तो ये 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, तो ये चीज़ प्रूव हो गई कि r ग्रेटर भी होता है, इक्वल भी होता है 0 के, और हमेशा लेस होगा b के। b क्या है यहाँ पर, डिवीज़र है, डिवीज़र, ये 4 क्या है, डिवीज़र है, और इससे हमेशा क्या होगा, r की वैल्यू जो होगी, ये जो वैल्यू r की ये छोटी होगी। तो देखिए 0 और 4 में कौन सी वैल्यू छोटी है, 0, 1 और 4 में कौन सी वैल्यू छोटी है, 1, तो r क्या हुआ, हमेशा छोटा हो रहा है b से, ये b की वैल्यू तो है, 4 क्या है, b की वैल्यू है, तो हमेशा छोटा हो रहा है r से, r हमेशा छोटा हो रहा है b से, तो ये दोनों कंडीशन प्रूव हो गई। तो यही बोला जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और इसी फॉर्मूले के बेसिस पर क्वेश्चंस होंगे। तो ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में यूज होता है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो किस पर बेस्ड है, वो इसी पर ही बेस्ड है, इस कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर ही बेस्ड है। क्या बेस्ड है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किस पर बेस्ड है, इस लेमा पे बेस्ड है, ठीक है। जे क्या बताती है, टेल्स डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर, ये डिविजिबिलिटी बताती है, डिविजिबिलिटी, ये जो हमने आपको बताया डिविजिबिलिटी है, तो इसके बारे में बताती है, इंटीजर की डिविजिबिलिटी के बारे में बताती है, और बेस्ड है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जैसे कि हमने आपको बताया, फाइंड द HCF ऑफ 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर, और 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर का क्या निकालती है, 2 गिवन